सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम वाराणसी द्वारा निकाली गई प्लास्टिक मुक्त अभियान यात्रा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने किया स्वागत। गंगा के जल में बढ़ाव का क्रम घटते बढ़ते वेग के साथ निरंतर जारी, लगातार चौथी बार बदला गया गंगा आरती का स्थान। बीएचयू में पंच परिवर्तन सांस्कृतिक पुनर्जागरण विषय पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। और कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर ने बीएचयू अस्पताल के एमएस पर गंभीर आरोप लगाकर हटाने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम वाराणसी द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान यात्रा का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने स्वागत किया। नगर निगम वाराणसी द्वारा सावन मास के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान यात्रा का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा गेट नंबर 4 पर स्वागत किया गया। नगर निगम के इस अभियान के अंतर्गत कांवड़ यात्रा मार्ग को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया गया है। इस जन जागरूकता अभियान की अगुवाई महापौर अशोक तिवारी ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के साथ किया। यात्रा के श्री काशी विश्वनाथ धाम के द्वार पर पहुंचने पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण और नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर ने न्यास कर्मियों के साथ स्वागत किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने पहले से ही धाम परिसर को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर धाम परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। श्रावण मास की अवधि में जन जागरूकता का निरंतर अभियान मंदिर न्यास द्वारा चलाया जा रहा है। दिनांक 10 अगस्त से धाम परिसर में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक लेकर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्लास्टिक की टोकरी, प्लास्टिक लोटा इत्यादि के साथ भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः जन जागरूकता का यह नगर निगम द्वारा चलाया गया अभियान मंदिर न्यास के प्रयासों में सहयोगी होगा। इस अवसर पर नगर निगम के पदाधिकारियों ने चितरंजन पार्क दशाश्वमेध से मैदागिन चौराहा तक लगभग 1 किलोमीटर की पदयात्रा की। यात्रा के दौरान सभी अधिकारियों ने दुकानदारों और आमजन से अपील की है कि वे प्लास्टिक बैग का उपयोग न करें और उसकी जगह कपड़े के जूट के थैले अपनाएं। महापौर श्री अशोक तिवारी ने बताया कि यदि किसी दुकानदार या व्यक्ति के पास प्लास्टिक बैग पाया गया तो नगर विकास अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम द्वारा इस दिशा में सख्त निगरानी की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा मार्ग स्वच्छ और प्लास्टिक रहित बना रहे। गंगा के जलस्तर में क्रमवार घटत और बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 50 घंटे में 1 मीटर से अधिक गंगा में जल का बढ़ाव हुआ है। पानी के बढ़ते क्रम को देखते हुए गंगा आरती का स्थान चौथी बार परिवर्तित किया गया। बढ़ती गंगा, डूबते घाट व मंदिर, हर घंटे बढ़ता जलस्तर अब तटवासियों में दहशत पैदा करने लगा है। गंगा के पानी में बढ़ाव का क्रम घटते बढ़ते वेग के साथ निरंतर जारी है। शनिवार को सुबह 8 बजे तक जलस्तर 50 घंटे में 1 मीटर 3 सेंटीमीटर बढ़ा और 66.7 मीटर पर पहुंच गया। सभी 84 घाट डूब गए हैं। उनका आपसी संपर्क भंग हो चला है। गंगा के उफान को देखते हुए सभी प्रकार की नावों का संचालन रोक दिया गया है। प्रशासन ने घाटों की ओर जाने से लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी है। जलस्तर चेतावनी बिंदु से 4.15 मीटर नीचे बह रही है। गंगा का जलस्तर शुक्रवार की सुबह 65.70 मीटर पर था, जो शनिवार प्रातः 8 बजे तक 66.07 गंगा के जलस्तर में इस समय 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के वेग से वृद्धि हो रही है। गाजीपुर में भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा तो बलिया में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के वेग से गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित किए जाने वाले गंगा आरती का स्थान शुक्रवार को लगातार चौथे दिन बदलते हुए अब गंगा सेवा निधि संस्था के कार्यालय की छत पर पहुंच गया है। इस संदर्भ में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से गंगा आरती के स्थल में बदलाव हो रहा है। लगातार 4 दिनों तक अलग अलग स्थान पर आरती होने के बाद अब गंगा आरती गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर शुरू हुई है। दशाश्वमेध घाट पर सीमित जगह व श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। गंगा का जल स्तर जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ाव पे है। वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो जल स्तर बढ़ रहा है और दशाश्वमेध घाट पर पर्याप्त जगह न होने के कारण
जो है और सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर जो है भगवती माँ गंगा की आरती जो है वो सीमित संख्या में जो है उसको संपन्न कराई जा रही है और जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं वो सारे साउंड सिस्टम पे वो दर्शनार्थियों को दिया जा रहा है। बीएचयू में पंच परिवर्तन सांस्कृतिक पुनर्जागरण विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जुलाई शनिवार को महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान भारती तथा काशी प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर शंकर विनायक राव तत्ववादी स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत पंच परिवर्तन सांस्कृतिक पुनर्गणन विषय पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एनी बेसेंट सेमिनार कॉम्प्लेक्स में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रचारक मुख्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वांत रंजन शर्मा रहे। स्वागत भाषण उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अमित पात्रा ने किया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी रहे। स्वागत भाषण मालवीय मिशन इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने दिया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों ने झारखंड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जयप्रकाश लाल, डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव, डॉक्टर विनोद मिश्रा, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन में डॉक्टर अनूप कुमार शामिल रहे। पंच परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक नवजागरण। जैसा आपको पता है कि भारतवर्ष में हर शताब्दियों में एक नवजागरण की आवश्यकता आ पड़ती है, क्योंकि भारत एक परंपरावादी देश है और विशाल जनसंख्या का देश है। तो पूरी पॉपुलेशन हमारी जो विश्व के संदर्भ में चुनौतियां आती हैं उससे परिचित नहीं हो पाता है। तो समाज के प्रबुद्ध जनों का यह है दायित्व है कि जो विश्व संदर्भ में परिस्थितियों को देखते हैं, आकलन करते हैं और उन चुनौतियों को समझते हैं और भारत के आम नागरिकों को, विद्यार्थियों को, सामान्य जन को एक सरल भाषा में उसको समझा सकें और भारतीय संस्कृति के अनुरूप उसी पुरानी परंपरा में इस नवजागरण को समाहित कर सकें, इसलिए यह व्याख्यान है। जीआरपी पुलिस ने सावन के मद्देनजर कैंट रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। सावन मास की शुरुआत हो चुकी है, वहीं कांवड़ियों की सुगमता के लिए शहर में रोड डायवर्जन भी किया गया है। वहीं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा में मद्देनजर खासी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं शुक्रवार की शाम जीआरपी ने डॉग स्क्वाड व बीडीडीएस टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग की है। वहीं इसे लेकर जीआरपी प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र नागर ने बताया कि आज से पावन सावन मास प्रारंभ हुआ है, जिसमें मैं अपने जीआरपी फोर्स के साथ आई हुई पीएससी डॉग स्क्वाड बीडीडीएस टीम के साथ यहां रेलवे स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्म, पार्सल घर, टिकट घर व सर्कुलेटिंग एरिया की सघन चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। वहीं कांवड़ियों के आगमन को लेकर हमने सबको बता दिया है कि उनके साथ सद्भावपूर्वक वार्ता करेंगे। यात्रा के लिए जो भी सुगमता होगी वह उन्हें उपलब्ध कराएंगे। सभी प्लेटफार्म, टिकट घर, पार्सल घर, प्लेटफार्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया में संदिग्ध व्यक्ति वस्तु की सघन चेकिंग की जा रही है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है। डॉग स्क्वाड के साथ में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के ऊपर हो रहे हमले के विरोध में सपा के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। शुक्रवार को शास्त्री घाट बंडरा पुल पर महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के ऊपर हो रहे हमले के विरोध में सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव जीशान अंसारी ने बताया, जिस प्रकार महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों पे हमले अत्याचार किए जा रहे हैं, ये बेहद ही घटिया व नीच कृत्य है, जो कि राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे की कुत्सित मानसिकता को दर्शाती है। यदि इसी तरह भाषा के आधार पर हिंसा होती रही तो देश में अराजकता फैल जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में हिंदी पट्टी के लोग अपनी आजीविका जुटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि ये मेहनत कश लोग महाराष्ट्र छोड़कर चले गए तो पूरा महाराष्ट्र ठप हो जाएगा। पूरा फिल्म जगत हिंदी फिल्म व हिंदी धारावाहिक ही बनाता है। अगर उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे की हिम्मत है तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर दिखाएं। ये जिस तरह की घटना समय समय पे महाराष्ट्र में होती रहती है, इस पे कोई ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए। लेकिन सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, दोनों चुप्पी साधे बैठकर तमाशबीन बने हुए हैं, जिससे कि जनता व देश में लोगों को लगने लगा है कि इन घटनाओं के पीछे भाजपा का कोई षड्यंत्र तो नहीं। भाजपा इस तरह के हमले से महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव व बिहार चुनाव में इसका लाभ तो नहीं उठाना चाहती।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमरेंद्र पांडे, आलोक, सौरभ, उरुज, रवि, रितेश गुप्ता, अमित कुमार, कैफ, रजत, परवेज, वीरेंद्र, शमशाद आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार और हमला किया जा रहा है मनसे और उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, तो उसी के लिए हम लोगों ने आज दोनों लोगों का, उद्धव ठाकरे का और राज ठाकरे का पुतला फूंकने का काम किया है। आदमपुर थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी सोने चांदी की चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी सोने चांदी की चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 413.5 ग्राम पीली धातु बरामद की है। घटना का खुलासा एडीसीपी काशी जोन सरवरण टी ने अपने कार्यालय चेतगंज में किया। जानकारी के अनुसार 27 जून को अतलहाट स्थित गोपाल ज्वेलर्स के संचालक एक बैग में 22 ग्राम की सोने की सिल्ली, 410 ग्राम कच्चा सोना, 640 ग्राम चांदी की सिल्ली और 4200 नकद लेकर बनारस व्यापार हेतु आ रहे थे। पड़ाव से मैदागिन की ओर जाने के दौरान उन्होंने एक ऑटो पकड़ा जिसमें पहले से ही 5 अज्ञात व्यक्ति बैठे थे। रास्ते में उन्हीं लोगों ने व्यापारी का बैग चोरी कर लिया। थाना आदमपुर पुलिस और एसओजी टीम ने समीर उर्फ अहमद अली उर्फ बाबू उर्फ सिंगर को चंदन शहीद मजार के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया और उसके निवाह बुनकर कॉलोनी करसड़ा रोहनिया से चोरी का माल बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर एक पीली धातु की सिल्ली, 405 ग्राम, अन्य टुकड़ों सहित कुल वजन 413.5 ग्राम बरामद किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की। इसका मुख्य अपराधी है समीर, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जिनके कब्जे से 414 ग्राम सोना बरामद हुई है, जिसका कीमत लगभग 42 लाख का है। पूर्व में भी 640 ग्राम सोना बरामद किया गया था, जिसका कीमत लगभग 68,000 का है। कुल मिला के 43 लाख के माल की बरामदगी 100% सुनिश्चित की गई है। ये उल्लेखनीय बात है कि ये इसका पूर्व में 25,000 रुपये के इनाम भी घोषित किया गया था और साथ ही साथ ये इसका पूरा हिस्ट्री शीट, पूरा आपराधिक इतिहास भी देखा गया था। इससे पूर्व 7 मुकदमे में ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, अधिकतर एनडीपीएस और चोरी के मामले में जेल। शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने दशाश्वमेध घाट प्लाजा में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। काशी में विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद शहर में एक के बाद एक कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। साथ ही इन प्रोजेक्टों ने आज शहर की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। ऐसे ही प्रोजेक्ट में शामिल था वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का प्लाजा, जो अब स्मार्ट सिटी का एक प्रमुख हिस्सा है। अब इस क्षेत्र की आबादी व पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शनिवार को इस नवीन स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि दशाश्वमेध सनातन धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है एवं यहाँ मां गंगा की आरती में नित्य हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही साथ आसपास की गलियों में भी हजारों लोग रहते हैं। यहाँ कोई चिकित्सकीय व्यवस्था सरकार की अब तक नहीं थी। किसी आकस्मिक आवश्यकता पर सभी लोग असहाय स्थिति की अनुभूति करते थे। अब सबको आसानी से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो पाएगी। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि जन कल्याण की भावना के उद्देश्य से आज शहर दक्षिणी में जहां भी स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता महसूस हो रही है उसे पूरा किया जा रहा है और चिकित्सा के क्षेत्र में नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर दशाश्वमेध का सृजन किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा यहाँ के जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सबसे वार्ता करने के बाद काफी दिन से यहाँ के लोगों की इच्छा थी, लोगों ने सुझाव दिया था, आज वो पूरा हुआ। यहाँ पर विकास प्राधिकरण ने अपने कॉम्प्लेक्स में से 5 दुकानें दिया है और भी जो यहाँ जरूरतें होंगी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने का मैंने आग्रह किया है। वो भी व्यवस्था मैंने पैसा भी दे दिया अपने विधायक निधि से, वो भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों को हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा मिले, इसकी व्यवस्था करने का यह एक उपक्रम है।
बीएचयू अस्पताल के एमएस पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें हटाने की एक बार फिर मांग की गई है। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर ने कायाकल्प योजना में धांधली और अस्पताल इकाइयों के निजीकरण का आरोप लगाया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर गुप्ता पर व्यापक भ्रष्टाचार, आपराधिक कार्यशैली, कोविड राहत फंड में वित्तीय घोटाले और संस्थागत संसाधनों के निजीकरण में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि यह मामला न केवल बीएचयू के स्टाफ पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि जनता के पैसों और मरीजों की जान से खिलवाड़ जैसा है। उनके अनुसार डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ न्यायिक आदेश, जांच रिपोर्ट और आंतरिक विश्वविद्यालय समितियों की पुष्टि के साथ कई प्रमाण पहले ही सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी जीएसटी नंबर वाली कंपनी को एमआरआई सेवा का ठेका दिया गया, जबकि निविदा समिति ने इसका विरोध किया था, जिस पर जिला न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसे हाईकोर्ट ने भी निरस्त करने से इंकार कर दिया। जीईएम पोर्टल के बजाय स्थानीय बाजार से महंगी दरों पर सामान खरीदा गया। सीएजी रिपोर्ट और जांच रिपोर्टों में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई कि उनके पास ये ज्ञान नहीं है इस टेक्निकलिटी का, जिसकी जांच बीएचयू की टेक्निकल कमेटी ने दे दी आपको। सीबीसी के पास भी ज्ञान नहीं होगा, तभी इन्होंने बीएचयू को कहा होगा जांच करने के लिए। ये रिपोर्ट सीबीसी को भी भेजी गई और मिनिस्ट्री को भी भेजी गई। ये दूसरा पेज में उसका रिपोर्ट है कि एक कॉपी के गुप्ता जी को भेजी गई है, उसकी रिपोर्ट दूसरी सीबीसी और मंत्रालय को भेजी गई, और इसमें कहा गया कि ये आदमी अपराधी है। हर आदमी ने कहा कि गुप्ता चोर है, क्रिमिनल है, अपराधी है, लेकिन फिर भी कुछ इतना हुआ है। ये अपराध का एक सिंडिकेट है जो सिर्फ बीएचयू के अधिकारियों तक सीमित नहीं है। यानी वर्तमान कुलपति जो है सीधा सीधा इस अपराधी और भ्रष्टाचारी का संरक्षण कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भी इस अपराध में शामिल है, क्योंकि उसने भी आईओई ग्रांट में भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि यहाँ से जो दलाली बनती होगी वहाँ भी पहुँचती होगी। तभी एक अपराधी को कैसे कोई अधिकारी संरक्षण दे सकता है? वो जिनको कि सारे एविडेंस पता हो, भाई उन्होंने ही जांच कराई, हमने थोड़ी जांच कराई, उन्होंने जांच कराई, उन्होंने जांच में पाई ये गलत है। तो जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, सब जानबूझकर कर रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज
साहिबगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज में अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। अलंकरण समारोह एक अवसर होता है जहां एक स्कूल अपने भावी नेतृत्वकर्ताओं को कुछ भूमिका और जिम्मेदारियां सौंपता है। बच्चों को जिम्मेदारी सौंपना और उन्हें अधिकार देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें जीवन भर के लिए शक्तिशाली और साथ ही देखभाल करने वाले होने के कौशल सिखाता है। यह सभी के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज में शनिवार को विद्यालय प्रांगण में अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त हेड बॉय साहिल वर्मा, हेड गर्ल अनुष्का गुप्ता, स्पोर्ट्स कैप्टन आर्यमा दुबे एवं अंशिका सिंह, कल्चरल कैप्टन कृष्णा यादव एवं खुशी चौहान, नवनियुक्त चारों सदनों के कैप्टन क्रमशः कनिष्क सिंह एवं आराध्या गुप्ता, देवदत्त यादव एवं ऋषिता केसरी, अंश उपाध्याय एवं अंजिका पटेल, अक्षत मिश्रा एवं चाहत वर्मा को विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद जी के द्वारा शहर्ष एवं बैच लगाकर अलंकृत किया गया तथा उनके कर्तव्यों की शपथ दिलाकर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर प्रधानाचार्य द्वारा टीम को बधाई दी गई और उन्हें याद दिलाया कि पद के साथ स्वयं के प्रति अपने स्कूल और साथियों के प्रति जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने अपने साथियों और जूनियर्स के लिए आदर्श बनने की सलाह दी। उक्त अवसर पर विद्यालय की कोऑर्डिनेटर श्रीमती बीना उपाध्याय सहित समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका मोनिका यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अध्यापक मनीष पटेल ने दिया। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए चयनित किया गया है। इससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। मैं सभी चयनित पदाधिकारियों को उनके नवीन दायित्व की शुभकामना देता हूँ। अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी ममता पाल का अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री ने सम्मान समारोह में माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी बढ़ैनी निवासी ममता पाल के घर आगमन पर अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव उदय प्रताप प्रधान के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी ममता पाल को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ममता पाल ने अमेरिका में स्वर्ण पदक जीतकर अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने गांव, जिला, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन किया है, जिसका सम्मान करके मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। ममता पाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार किए हैं। ऐसी कर्मठशील महिलाओं के सहयोग हेतु हम सदैव तत्पर रहेंगे। इसके पूर्व में ममता पाल को अमेरिका से वाराणसी के प्रथम आगमन पर कैंट रेलवे स्टेशन से समर्थकों ने तिरंगा झंडा लहराते हुए गाजे बाजे के साथ लंबी काफिले के साथ जीत का जश्न मनाते हुए क्षेत्रीय लोगों ने जगह जगह स्वागत किया।
यह काफिला रोहनिया मोहनसराय मातलदेही होते हुए बढ़ैनी खुर्द स्थित अपने घर पहुंची, जहां पर ममता पाल सर्वप्रथम अपने माता पिता तथा गुरुजन का पैर छूकर आशीर्वाद लिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोहानिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, एमएलसी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, राष्ट्रीय सचिव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, प्रवेश पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, संतोष पाल इत्यादि लोगों ने स्वागत किया। नागरी प्रचारणी सभा के 132वें स्थापना उत्सव पर साहित्य, संगीत व सोच का संगम होगा। नागरी प्रचारणी सभा के 132वें स्थापना उत्सव में सोच, साहित्य और संगीत का संगम होगा। 16 से 18 जुलाई तक विशेषरगंज स्थित सभा परिसर में रोजाना सोच का प्रतिनिधित्व विशिष्ट वक्ताओं के व्याख्यान से होगा। शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों की प्रस्तुतियां होंगी। साहित्य की युवा प्रतिभाओं को भी मंच मिलेगा। यह जानकारी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने शुक्रवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सभा के YouTube चैनल पर मुख्य कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई की शाम 6 बजे से सुप्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के व्याख्यान से कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद ख्यात सितार वादक पूर्वायन चटर्जी की प्रस्तुति होगी। तबला पर श्रुतिशील उद्धव संगत करेंगे। 17 को मुक्ताकाशी मंच पर युवाओं के लिए ओपन माइक प्रतियोगिता दिन में 2 बजे से होगी। शाम को मुख्य सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का व्याख्यान होगा। मशहूर कवि नाटककार सुमन केसरी अपने नाटकों हिडिंबा और गांधारी से अंश पाठ करेंगी। तीसरी प्रस्तुति पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा और उनके पुत्र स्वरांश मिश्रा का शास्त्रीय गायन होगा। नागरी प्रचारणी सभा 16, 17 और 18 जुलाई को अपने वाराणसी परिसर में, जो विशेश्वरगंज हेड पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने है, 3 दिनों का एक विराट बड़ा आयोजन कर रही है, जिसमें देश के बुद्धिजीवी और कलाकार व्याख्यान देने और सांगीतिक प्रस्तुतियां देने पधारने वाले हैं। पहले दिन प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का लेक्चर और सितार वादक पंडित पूर्वायन चटर्जी का स्वतंत्र सितार वादन, उनके साथ तबले पर श्रुतिशील उद्धव। दूसरे दिन यानी 17 जुलाई की शाम 6 बजे राज्यसभा के उपसभापति, प्रखर संपादक, पत्रकार और विचारक आदरणीय हरिवंश जी का व्याख्यान और उनके व्याख्यान के बाद पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र का गायन, जिनके साथ सुरों की संगति देंगे स्वरांश मिश्र। संवादिनी पर होंगे पंडित धर्मनाथ मिश्र और तबले पर अभिषेक मिश्र। काशी विद्यापीठ पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में पुरातन छात्र समागम का आयोजन हुआ। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में पुरातन छात्र समागम का आयोजन किया गया। इस पुरातन छात्र समागम में कार्यवाहक कुलपति एवं पुरातन छात्र समागम के विद्यापीठ के हेड शामिल हुए। इस छात्र समागम का उद्देश्य था कि पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से निकले हुए छात्रों को विश्वविद्यालय के नए छात्रों से परिचय कराना तथा भविष्य में उनके विकास में सहायक सिद्ध होना। पुरातन छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र नए छात्रों की सफलता की कुंजी हैं एवं विश्वविद्यालय की पूंजी हैं। विश्वविद्यालय इन छात्रों से उनके सामाजिक कार्यों एवं व्यवहारिक कार्यों को अपने नए छात्रों के विकास के लिए प्रयोग कर सकता है तथा नए छात्र पुराने छात्रों से मिलकर अपने मानसिक एवं करियर के विकास कर सकते हैं। पुरातन छात्र समागम में दूरदर्शन के पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह, जैन वार्ता समाचार पत्र से डॉक्टर राजकुमार सिंह, आकाशवाणी से मनीष सिंह, पंचजन्य से अमित मुखर्जी, ईटीवी भारत से सुरेंद्र कुमार गुप्ता सहित दर्जनों लोग शामिल थे। कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर मनोहर सिंह, कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रभाशंकर मिश्रा, धन्यवाद ज्ञापन नागेंद्र पाठक ने किया। आज ये सौभाग्य मिला है कि आज पुनः काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में यह एलुमनी मीट आयोजित हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुराने छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं और अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं और उनसे हमने काशी विद्यापीठ के विकास में, पत्रकारिता विभाग के विकास में जो भी उनका योगदान हो सकता है उसके लिए हम सब ने आग्रह किया है और उन सभी पुराने छात्रों ने आश्वासन दिया है, अपने अनुभव भी उन्होंने शेयर किए कि किस तरह से विभाग को और काशी विद्यापीठ को वे समृद्ध कर सकेंगे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन कार्यक्रम में पंडित बुद्धदेव चटर्जी के बांसुरी वादन की प्रस्तुति हुई। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे पंडित बुद्धदेव चटर्जी का बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
उन्होंने सर्वप्रथम राग देश मध्य लय में प्रस्तुति दी। तत्पश्चात राग देश में द्रुत लय में गत प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। आपके साथ तबले पर पुष्कर जी ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकिता सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। रोटरी नाथ द्वारा संबेम स्कूल लहरतारा में पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। हरित काशी के उद्देश्य की पूर्ति हेतु रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नाथ के अध्यक्ष रुचि भार्गव ने क्लब के सदस्यों के साथ संबेम स्कूल लहरतारा में विद्यार्थियों के बीच 1000 पौधों का वितरण किया। प्रत्येक विद्यार्थियों को एक पौधे देकर रोपण के पश्चात उसे सुरक्षित एवं संरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित किया एवं इसके लिए पर्यावरण के प्रति हमेशा जागरूक रहने के लिए उनसे शपथ भी ली। तदुपरांत संरक्षित पौधों के साथ अपनी फोटो को प्रत्येक 3 महीने पर क्लब की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र एवं इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल प्रवीण केसर, कार्यक्रम समन्वयक सौम्या एवं अन्य अध्यापकों तथा क्लब के एन दुबे, राजेश भार्गव, अतुल जायसवाल, क्लब की सचिव सुभश्री जायसवाल, चित्रा मिश्रा, राकेश रस्तोगी, प्रीति अग्रवाल, डॉक्टर डॉली श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश मोहन, सोनल भार्गव, संगीता अग्रवाल आदि ने हरित काशी को हरित दर्शाने हेतु हरित वर्ण की टी-शर्ट पहनकर सहयोग प्रदान किया। मां अन्नपूर्णा मंदिर के इतिहास एवं काशी की संस्कृति को 3D के माध्यम से अब श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण में दिखाया जा रहा है। अन्नपूर्णा मंदिर में श्रद्धालुओं को 3D के माध्यम से मां अन्नपूर्णा के रहस्यों को और मंदिरों के एवं काशी के सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में दिखाया जा रहा है। इस संदर्भ में अन्नपूर्णा महंत शंकरपुरी ने बताया कि आजकल आधुनिक जमाना है, देखा जाए तो सोशल मीडिया का जमाना है। श्रद्धालु जिसको काफी पसंद कर रहे हैं। 3D की जैसी परंपरा आ रही है तो उसमें अन्नपूर्णा मंदिर से संबंधित इतिहास को बताया गया है, काशी के विषय में बताया गया है एवं माँ की आस्था के बारे में बताया गया है। माँ की आस्था से संबंधित जो हमारी अनुच्छेद चल रहे हैं एवं जो ट्रस्ट चल रहा है उससे संबंधित जो कार्य हो रहे हैं उसमें उसको दिखाया गया है और लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। कल आधुनिक ज़माना है और देखा जाए सोशल मीडिया का है तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो जो 3D की जैसे परंपरा आ रही है उसमें अन्नपूर्णा मंदिर से संबंधित उसमें इतिहास बताया गया है, काशी के विषय में बताया गया और माँ की आस्था क्या और माँ की आस्था से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद चल रहा है या हमारे ट्रस्ट चल रहे हैं उनसे संबंधित जो कार्य हो रहे हैं उसमें दिखाए जाते हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसका जो एक चिप होती है पेन ड्राइव के जैसे वो लोग लेके भी जा रहे हैं और अपने घर पे भी देखते हैं और बड़े मनमोहक और आकर्षक चित्र उसमें दिखाए गए हैं। नहीं, इसकी कुछ शुल्क है, जो उस पर खर्च लगता है वो शुल्क देना पड़ती है, फिर उसको दिखाया जाता है। 7 मिनट का और 3.5 मिनट का और 13 मिनट का ऐसा है तो लोग बैठ के देखते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है तो उनके लिए भी कहीं रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, कहीं हो तो उनके लिए फ्री में भी दिखाते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।